दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं एनटीए इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR AIEE PG PhD एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि जो कि 6 मई 2025 को इस पोस्ट को अपडेट किया गया था। इस पेज पे यहाँ पे बता दें इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन जो डेट है आप 6/5/2025 से है और यहाँ पे 5/6/2025 को इसकी लास्ट रखी गई है। और यहाँ पे जो लास्ट आपका पेमेंट का है 5/6/2025 है। यहाँ पे करेक्शन आपको बताया गया 7 से 9 जून के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन जो फीस लगने वाले हैं कोर्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे आपको दी गई है। चलिए हम आपको फॉर्म फिल करके बताते हैं। और AIEE 2025 की एलिजिबिलिटी आपको कोर्स दिया गया है। PG कोर्स के बैचलर डिग्री विद वन रिलेटेड सब्जेक्ट इक्वलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। PhD जो कोर्स मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए। आपको यहाँ पे एज के क्राइटेरिया बनेगा, कम से कम आपकी मिनिमम आपकी 19 होनी चाहिए। PhD कोर्स के लिए आपकी 20 होनी चाहिए और यहाँ पे 31/8/2025 से कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पे जो भी डिग्री है आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसकी डिग्री के साथ साथ एलिजिबिलिटी आपकी क्या होने वाली है आपको यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए हम फॉर्म को फिल करके बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो भी फॉर्म फिल करना है AIEE PG के फॉर्म फिल करना है या AICE JRF SRF PhD का फॉर्म भरना है। जिसमें जो भी फॉर्म फिल करना है उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करते हो आप इसके अकॉर्डिंग इस डैशबोर्ड पोर्टल पे ओपन हो जाते हैं। इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च AIEE PG 2025 आपको यहाँ पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड और कैप्चर फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आप नए पहली बार विजिट किए हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन इनके निर्देश दिए गए हैं। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको बताया गया है लॉगिन करने से पहले आपको सबमिट करने से पहले आपको अपनी एक पहचान देना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग आप पहचान आप करना चाहते हैं देख सकते हैं। अगर आप आधार नंबर के अकॉर्डिंग डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। जिसे ये केवल आधार कार्ड नंबर डाल करके जो भी आधार से नंबर लिंक होता है उस पर OTP आएगा, आपको आधार से वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो अगर आप डिजी लॉकर से करना चाहते हैं डिजी लॉकर से कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है क्रिएट करना चाहते हैं तो तीसरे वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। चलिए हम आधार कार्ड डाल करके जनरेट OTP पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारा नाम होगा डेट ऑफ बर्थ होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करके OTP दर्ज करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम आधार नंबर कट कुट करके शो होता है। अभ्यर्थी का नाम शो होगा और अभ्यर्थी का जन्म तिथि शो होगा, अभ्यर्थी का जेंडर शो होगा। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ये दोस्तों डिटेल आपका जो उठाएगा आधार कार्ड से उठाएगा। जो भी आधार कार्ड में डिटेल है वो आपका सेम होना चाहिए, जैसे कि आपका नाम डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। उसके बाद पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपका जो भी आधार कार्ड पे नाम होगा यहाँ पे शो होगा। अगर रिक्वायर करना चाहते हैं सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिक्वायर भी कर सकते हैं। फादर्स नेम आपको मेंशन करना है जो 10th की मार्कशीट पे दी गई है। उसके बाद मदर्स नेम मेंशन करेंगे। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ आपको जो है वो आपका शो होगा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है। कंफर्म ईमेल आईडी दोबारा से मेंशन करेंगे और यहाँ पे आपको जेंडर मेंशन करना है। मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद कंफर्म मोबाइल नंबर फिल करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आईडी टाइप में आप अपने अकॉर्डिंग एक और भी पहचान आपको दर्ज करना पड़ेगा, जैसे कि पैन कार्ड दे रखा है, पासपोर्ट दे रखा है, राशन कार्ड दे रखा है, वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ दे रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे परमिश डिटेल आपसे पूछा गया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी परमिश नंबर या विलेज आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मेंशन कर सकते हैं। लोकेलिटी में आप पोस्ट लिख करके मेंशन कर सकते हैं। सब लोकेलिटी में आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका होगा वो मेंशन करेंगे। आप यहाँ पे कंट्री चूज करेंगे, स्टेट शो करेंगे, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट शो करेंगे। डिस्ट्रिक्ट शो करने के बाद एरिया का पिन कोड आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेना है।
स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस और जो भी आपका प्रेजेंट है दोनों सेम है तो टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यह डाटा फैच हो जाएगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अकॉर्डिंग अगर परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चूज पासवर्ड पे आपको आना है। पासवर्ड को बताया गया 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, तो हम आपसे यही कहेंगे पासवर्ड आपको अपने नाम के अकॉर्डिंग बना लेना है। जैसा कि अगर आपका नाम रवि है तो कैपिटल R लग के स्मॉल a स्मॉल v स्मॉल i रख के @ लिख करके अपने जन्म तिथि के ईयर को मेंशन कर लेंगे, जिससे कि आपको पासवर्ड कभी ना भूलें। पासवर्ड मेंशन करने के बाद दोबारा से अपने पासवर्ड को मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहे दे सकते हैं, उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करके यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने डिटेल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पर्टिकुलर चेकलिस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ऊपर देख लेंगे कि आपका नाम सही है, फादर नेम सही है, मोबाइल नंबर सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी चेक लिस्ट देना है सबको चेक लिस्ट को वेरीफाई कर लेंगे। और यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी आपने ईमेल ID दिया है उस पर OTP आया, तो आप अपने अकॉर्डिंग OTP दर्ज करेंगे, कैप्चर फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे आपका शो हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको हम बता दें रजिस्ट्रेशन को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर नेम, डेट, ये चीज़ें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपको बताया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आप का है मेल ID पर आपको सेंड किया गया है। अब यहाँ पे आपको बताया गया था है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करके इस जो भी सिक्योरिटी पिन दे रखा है उसको फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा। अब यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके एड्रेस पोर्टल ओपन हो जाएगा। जो भी एड्रेस आपने डाला था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कैप्चर फिल करके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे सबमिट एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके अकॉर्डिंग आपका नाम से होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका फादर नेम से होगा, मदर नेम से होगा, जेंडर से होगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेशनलिटी को चूज करिएगा। नेशनलिटी चूज करने के बाद जो भी आप ID नंबर दे रखे थे यहाँ पे से होगा। आप अपने अकॉर्डिंग किस स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टेट का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डू यू बिलोंग टू अंडर प्रिविलेज स्टेट, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद कैटेगरी को आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर बॉडी में डिसेबिलिटी है आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको डायबिटीज़ है यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम पूछा गया है, आप अपने अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी में आते हैं वो मेंशन कर लेंगे। उसके बाद रेजिडेंट यहाँ पे आपको पूछा गया सिटी में है, टाउन में या विलेज में, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद विजुअल मार्क आपके बॉडी में है, मेंशन करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नॉट पे यहाँ पे इसमें नॉट मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग नॉट मेंशन करता हूँ। कैप्चर्स को प्रॉपरली यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर डिटेल आपसे पूछा गया है। देख सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम सेंटर डिटेल आपको फिल करना है। आपके अकॉर्डिंग किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपका पोस्ट से हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मेजर सब्जेक्ट ग्रुप नेम है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर लिया। फिर इसके बाद अलग अलग आपको 4 स्टेट चूज कर लेना है। पहले तो एग्ज़ाम स्टेट चूज करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहे एग्ज़ाम सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अलग अलग उसी तरीके से 4 आपको चूज कर लेना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी सेंटर रखना चाहते हैं यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। डिफरेंट होना चाहिए, सेम आपका नहीं होना चाहिए। मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि नेम ऑफ कॉलेज फैकल्टी, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नेम ऑफ फैकल्टी है आप मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद फादर्स का आपको क्वालिफ़िकेशन पूछा गया है। जो भी पिताजी आपके कर रखे हों, डॉक्टरेट हैं, ग्रेजुएशन है, अनपढ़ हैं या मेट्रिकुलस है, फर्स्ट क्वेश्चन अदर, तो यहाँ पे जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। अगर अदर है तो अदर भी में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूछा गया है आपके पिताजी का व्यवसाय, तो आप अपने अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर, डिफेंस सर्विस, आर्मी या एग्रीकल्चर, बिजनेसमैन, इंजीनियरिंग जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद मदर्स का इसी तरीके से आपसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको पूछा गया है तो उसको मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद माता जी का इसी तरीके से आपको पूछा गया है कि क्या काम करती है, एग्रीकल्चर, डिफेंस है, बिजनेस है, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट सर्विस है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है
है मेंशन कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल मेंशन करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिटेल होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन डिटेल पहले 10th की पूछी गई है, फिर इसके बाद 12th की। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पास मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद किस सन में आप पास हुए हैं उस सन को आप मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नेम आप एग्जामिनेशन आप चूज करेंगे। फिर उसके बाद ड्यूरेशन आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना चाहते कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी नेम ऑफ बोर्ड है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग नेम ऑफ बोर्ड मेंशन कर लेता हूँ, जो भी बोर्ड है उसको मेंशन करने के बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ रूरल था या अर्बन था आपका स्कूल, आप अपने अकॉर्डिंग शहरी क्षेत्र में पढ़े थे या ग्रामीण क्षेत्र में मेंशन करेंगे। अर्बन वाले व्यक्ति जो होते हैं जो शहरी होते हैं, रूरल आपका ग्रामीण होते हैं। उसके बाद रोल नंबर मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज था, CGPA था, ग्रेड था, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क लिखेंगे, ऑप्टेन मार्क लिखेंगे, ऑटोमेटिकली परसेंटेज आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12वीं की डिटेल आपको अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग पास्ट मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद किस सन में आप पास हुए उसको यहाँ पे मेंशन कर लेना है, जो भी आप सन में पास हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे उसी तरीके से आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन नेम आपसे पूछा गया है, मेंशन कर लेंगे 12th। फिर उसके बाद नॉट एप्लीकेबल पे ड्यूरेशन में मेंशन कर लेंगे, रोल नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद रूरल थे के आप पास में हैं तो अर्बन के उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे किस बोर्ड से आपने किया था 12th उसको मेंशन करेंगे। स्कूलिंग एंड कॉलेज का नाम एंड एड्रेस आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज था तो परसेंटेज मेंशन करेंगे और टोटल मार्क कितना था उसको मेंशन करेंगे। ऑप्टेन मार्क जितना आपने प्राप्तांक किया था उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे पूछा गया, आप अपने अकॉर्डिंग पास हैं या पेयरिंग है यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद किस सन में आप पास हुए उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद नेम आप पूछा गया अंडर ग्रेजुएशन इक्वल के अकॉर्डिंग है, तो ड्यूरेशन आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। 10+2+3 ईयर के अकॉर्डिंग था, 10+2 4 ईयर के अकॉर्डिंग था, या 10+2 5 ईयर का था, या 10+6 ईयर का था। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है आप यहाँ मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद प्लेस आप पूछा गया है यूनिवर्सिटी शहर में था या रूरल में, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी पूछा गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस मेंशन करेंगे और यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर लेंगे, टोटल मार्क लिखेंगे, ऑप्टेन मार्क लिखेंगे और उसके बाद कैप्चर्स को प्रॉपर्ली फिल करके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपसे पूछा गया, एम्प्लॉय है या अनएम्प्लॉय, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद कैप्चर्स को प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन कर लेंगे और उसके बाद डिक्लेरेशन को चेकआउट करेंगे और यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो पूछा गया है। फ़ोटो की कैटेगरी 10 से 100 KB के बीच बताया गया है और सिग्नेचर की कैटेगरी आप देख सकते हैं 4 से 100 KB के बीच JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए 30 से 150 KB के बीच PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और जहाँ थंब इम्प्रेशन जो हो कि 4 से 100 KB के बीच होना चाहिए। चलिए हम चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। जहाँ पर भी हमारा फ़ोटो रखा हुआ है उस फोटो को यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग अपलोड कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भी फ़ोटो है उसको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके फ़ोटो एंड सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं इस पेज पे आ जाएंगे फ़ोटो एंड सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड अपलोड करने के बाद आपको आने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। चलिए देख सकते हैं हमारा यहाँ मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेते हैं। इस बॉक्स पे क्लिक कर यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर दिया था वो शो होगा। इस कैप्चर्स को यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली जो भी पिन है आपको मेंशन कर लेना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है प्रॉपर्ली फिल कर लेता हूँ और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे OTP आएगा। OTP यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग दर्ज करके कैप्चर्स फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फ़ोटो सिग्नेचर जो भी आपने अपलोड किया था वो रिव्यू करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे अगेन आपको वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। सभी बॉक्स को चेकलिस्ट करना पड़ेगा तभी आप, क्योंकि ये आपका लास्ट है। अब आप यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं आप करेक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग आपका नाम शो होगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग
यूपीआई जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए हम भीम यूपीआई पे क्लिक करते हैं और मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे एक क्यूआर कोड शो होगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके बहुत ही आसान तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एडमिशन ले सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।